दोस्तों, पिछले काफ़ी दिनों से रशिया और यूक्रेन में विवाद और जंग की स्थिति बनी हुई है। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर हमले के लिए बॉर्डर पर तैयार हैं। इन दोनों देशों के बीच बढ़ते विवाद और युद्ध स्थिति से बाकी सभी देशों के लोग तनाव में हैं, क्योंकि अगर ये विवाद नहीं रुका तो यह वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है। चलिए जानते हैं इन दोनों देश के विवाद की असली वजह। साल 1991 में यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन को 15 अलग अलग भागों में बांट दिया गया था और इसमें रशिया और यूक्रेन भी शामिल थे। ठीक वैसे ही जैसे साल 1947 के वक्त इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश सब एक था, पर बाद में विभाजन हो गया। इस विभाजन से आधे यूक्रेन देश के निवासी इसलिए खुश थे क्योंकि उन्हें अब सोवियत यूनियन से आज़ादी मिल गई है और अब वे आसानी से रह सकेंगे। पर वहीं आधे लोग खुश नहीं थे इस विभाजन से, वे अब भी रशिया में शामिल रहना चाहते थे। तो वहीं इस विवाद की दूसरी वजह यह है कि यूक्रेन नाटो देश में शामिल होना चाहता है। दोस्तों, नाटो बेल्जियम, कनाडा, जर्मनी, स्पेन, यूएसए जैसे 30 कंट्रियों का समूह है, जिनमें से अगर कोई दूसरा देश जो नाटो में शामिल नहीं है, अगर वो किसी नाटो मेंबर पर हमला करता है तो उस देश के खिलाफ सभी 30 देश एक साथ हमला कर देंगे। और रशिया यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होने देना चाहता, क्योंकि रशिया यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है और अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो सभी 30 देश एक साथ रशिया पर हमला कर देंगे। दोस्तों, नाटो देशों के पास कुल 30 लाख सैनिकों की शक्ति है और वहीं रशिया के पास 12 लाख। तो अगर ऐसी हालतों में युद्ध हुआ तो रशिया को बहुत बुरी हार झेलनी होगी। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच तीसरा सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा 2014 में हुआ, जब रशिया ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और उसे अपना बताने लगा, जिससे यूक्रेन देश काफ़ी परेशान है, क्योंकि उन्हें लगता है कि रशिया बाकी भागों पर भी कब्जा ना कर ले। पर रशिया पूरी तरह यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि यूरोपीय यूनियन में जो देश शामिल हैं, जैसे पोलैंड, बेलारूस, हंगरी, रोमानिया, ये सभी देश क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी जैसी गैसेस के उत्पादक हैं और रशिया भी इसका फ़ायदा उठाना चाहता है और अपने आप को और मजबूत करना चाहता है। अगर दोनों देशों की पॉपुलेशन का कंपैरिजन करें तो रशिया के पास करीब 145 मिलियन पॉपुलेशन है, वहीं यूक्रेन के पास सिर्फ 43 मिलियन ही पॉपुलेशन है, जो रशिया की पॉपुलेशन से आधी भी नहीं है। अगर दोनों देशों की सेनाओं का कंपैरिजन करें तो रशिया के पास करीब 8.5 लाख सैनिकों की फौज है, तो यूक्रेन के पास सिर्फ 2 लाख सैनिक हैं। रशिया के पास करीब 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, तो यूक्रेन के पास सिर्फ 50,000। दोस्तों, रशिया के पास 772 लड़ाकू विमान हैं और यूक्रेन के पास सिर्फ 70, जिसमें नॉर्मल हेलीकॉप्टर्स की संख्या रशिया के पास 1543 है और यूक्रेन के पास सिर्फ 112। अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो रशिया के पास 544 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं और यूक्रेन के पास सिर्फ 34। टैंक स्ट्रेंथ की बात करें तो रशिया के पास 12,400 से ज़्यादा टैंक हैं और यूक्रेन के पास सिर्फ 2600 टैंक हैं। नेवल शिप्स की बात करें तो रशिया के पास 605 नेवल शिप हैं और यूक्रेन के पास सिर्फ 38। दोस्तों, रशिया के पास करीब 50 से ज़्यादा सबमरीन हैं और यूक्रेन के पास एक भी सबमरीन नहीं है। अगर दोनों देशों का डिफेंस बजट देखा जाए तो रशिया के पास करीब 45 बिलियन का डिफेंस बजट है और यूक्रेन के पास सिर्फ 4 बिलियन का डिफेंस बजट है। दोस्तों, इस कंपैरिजन को देखकर आप जान ही गए होंगे कि रशिया कितना पावरफुल देश है और यूक्रेन उसका सामना बिल्कुल नहीं कर पाएगा। और रशिया के हमले से करोड़ों मासूम लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, अपने घरों से बेघर हो रहे हैं और अपनों की जान गंवा रहे हैं। आइए जानते हैं रशिया और यूक्रेन के युद्ध से भारत पर कितना असर पड़ेगा। दोस्तों, इस युद्ध की वजह से कच्चे तेल के दाम महंगे होंगे और भारत को 1 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है। अप्रैल 2021 में कच्चे तेल की कीमत $64.3 थी, तो वहीं 2022 में यह $84 थी और इस युद्ध के बाद यह $100 के पार भी जा सकती है। दोस्तों, हाल ही में ये SBI की रिपोर्ट के अनुसार अगले आने वाले साल में भारत के रेवेन्यू में 95,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक की कमी आ सकती है और साथ ही घरेलू आइटम्स की कीमतें भी बढ़ेंगी, जिससे देश में एक बार महंगाई फिर से बढ़ सकती है। दोस्तों, यूक्रेन पर हो रहे इस हमले में उसका साथ कोई भी देश नहीं दे रहा है। अमेरिका ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, कोई भी नाटो देश उनकी मदद के लिए सामने नहीं आ रहा है। इसीलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने देश के सभी 18 से 60 वर्ष के पुरुषों को युद्ध में शामिल होने और अपने देश के लिए लड़ने के लिए कहा है। दोस्तों, आज यूक्रेन में हो रहे इस हमले के लिए जितना जिम्मेदार रशिया है उतना ही यूएसए भी है, क्योंकि यूएस रशिया के पड़ोसी देशों को हथियार सप्लाई करके रशिया के खिलाफ भड़काता है और इन दोनों की दुश्मनी की वजह से करोड़ों लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि रशिया ने कुछ डिमांड्स रखी थी, जिनका पूरे होते ही वह यूक्रेन पर अटैक नहीं करेगा। दोस्तों, पहली डिमांड ये थी कि यूएस की जितनी भी न्यूक्लियर मिसाइल हैं यूरोप में वहाँ से हटाए
दूसरी डिमांड ये कि नाटो देश अपने सभी मिलिट्री गतिविधि ईस्टर्न यूरोप में बंद कर दे और कहा कि यूक्रेन कभी नाटो का मेंबर नहीं बनेगा। हालांकि यूएस ने इन सभी डिमांड्स के लिए मना कर दिया है। यूएस ने भारत से भी इस युद्ध पर टिप्पणी करने का प्रेशर बनाया है ताकि भारत रशिया के खिलाफ जाए। दोस्तों, पर भारत कभी रशिया के खिलाफ जाकर अपने संबंध नहीं खराब करेगा, क्योंकि अगर भारत रशिया के खिलाफ गया तो रशिया, चाइना और पाकिस्तान ये तीनों भारत के दुश्मन बन जाएंगे और भारत की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। उम्मीद करते हैं युद्ध बहुत ही जल्द समाप्त हो और शांति फिर से कायम हो। दोस्तों, आपकी इस युद्ध को लेकर क्या राय है, कमेंट जरूर करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।